हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो का जो प्रश्न है 2020 में सीजीएल का प्रीवियस ईयर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न है ये, इसको आप देखिए। करा ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है। तो हम इसको देखेंगे कि जैसे ए और बी का मध्यानुपाती पूछा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो इसको इस तरह बनाया जाता है कि जैसे ए दिए, बीच में मध्यानुपाती को x माने और यहाँ बी, और इसको हम ना दो टर्म में रेशियो में लिखते, ए अनुपात x समानुपात x और b। अब देखिए, इसका नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, तो x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से x बराबर अंडर रूट आ जाएगा ए बी। तो ये हो गया आपको मध्यानुपाती। अब देखते हैं हम जैसे ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या हुआ। तो इसको देखिए, ए और बी का, ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो देखिए, जैसे ए अनुपात बी है, फिर समानुपात बी लेते हैं, बी का रिपीटेशन करते हैं और सी लेते हैं, ये हुआ तृतीयानुपाती। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो a इंटू, इसको x मानिए, a इंटू एक्स बराबर b का स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर बाई x, b का स्क्वायर बाई a, x इक्वल टू में हो जाएगा ये। फिर चतुर्थानुपाती लेते यानी ए बी सी का, तो इसका ये हो गया, यानी ए और बी का मध्यानुपाती हो जाएगा आपको ए बी अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपको तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बाई ए। और इसका यदि निकाले नेक्स्ट ए बी और सी का चतुर्थानुपाती, तो देखिए ए अनुपात बी, फिर समानुपात सी अनुपात एक्स, एक्स मान लिए चतुर्थ अनुपाती। अब फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, यानी ए एक्स बराबर बी इंटू सी, तो एक्स बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए। यानी ये यदि कह रहा कि ए बी और सी का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये हो जाएगा बी इंटू सी बटा ए। ये आपको तीनों का याद रखना पड़ेगा। जैसे अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं इस तरह से, जैसे 2 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट 2 इंटू 4 अंडर रूट लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए 2 रेशियो x मान लिए मध्यानुपाती को, और यहाँ पे 4 है, इसका हम लोग रिपीटेशन करते हैं। कैसे, तो 2 रेशियो x समानुपात x, फिर अनुपात 4। अब देखिए x स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, x इक्वल टू अंडर रूट 8। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा। यहाँ से यही आ रहा था, यानी 4 का 2 बाहर और अंडर रूट में 2, इस तरह से। नेक्स्ट 3 5 का तृतीयानुपाती यदि हम x मान ले, तो देखिए 3 अनुपात 5 समानुपात फिर 5 और ये x, यानी
जो बीच वाला रहेगा उसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो 3 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 5, तो 3x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25/3, ये आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट कहा 2, 5, 6 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? इतना का चतुर्थ अनुपाती मान लेते हैं x। तो इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग देखिए, 2:5, फिर समानुपात 6:x। अब नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, क्योंकि ये इक्वल कहलाता है, ये समानुपात अपने आप में इक्वल, यानी 2 गुना x बराबर 5 गुना 6। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 30 और x इक्वल टू 50। ये आपका चतुर्थ अनुपाती हो गया। नेक्स्ट करा 2 और 7 का तृतीय अनुपाती, यानी 2, 7 का तृतीय अनुपाती यदि x ले हम, तो इसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी 2:7, फिर समानुपात 7, फिर अनुपात x, यानी 2:7 समानुपात 7:x। तो फिर नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। देखिए 2 गुना x बराबर 7 गुना 7, तो x बराबर 7×7=49/2, ये आपका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट अब कह रहा कि 1.8 और 3.2 का मध्यानुपाती मध्य समानुपाती तथा 5 और 3 के तीसरे समानुपाती के मध्य में अंतर क्या होगा? देखिए यदि इसका मध्यानुपाती, जैसे हम अभी आपको बताए थे कि a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, तो a इंटू बी अंडर रूट, यानी कैसे, तो a अनुपात b, फिर समानुपात b। इसको हम फिर से आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए यहां से इसको किस तरह से मध्यानुपाती निकाले। जैसे कि a मध्यानुपाती को x माने और ये b दिया हुआ है, इसका हम लोग रिपीटेशन करते, यानी a अनुपात x, फिर समानुपात x अनुपात b। देखिए इस तरह से अभी हम निकाले तो x² बराबर हो जाएगा ab और x बराबर अंडर रूट ab, यानी ये मध्यानुपाती हमें निकला। तो इस तरह से मध्यानुपाती इसका यदि हम निकाले तो 1 इंटू 0.8 इंटू 3.2 अंडर रूट में होगा ये मध्यानुपाती। और ये कह रहा 5 और 3 का तीसरे समानुपाती के मध्य में अंतर क्या है। देखिए 5 और 3 का यदि हम निकाले, 5:3 समानुपात 3 और यहाँ पे x, ठीक है, इसका रिपीटेशन हुआ। तो यहाँ से आया 5x बराबर 3×9, तो x बराबर 9/5, ठीक। यहाँ से तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ से 1.8 x का वैल्यू, और यहाँ से यदि निकाले आप तो देखिए 1.8 इंटू इससे यदि 2 हम मल्टीपल ऐसे कर दिए 1.6 इंटू 2, देखिए 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 का 6 पॉइंट में है, फिर ये 16 4 इंटू में, और यदि ये गुना हम इसको करते 6 चौके 24, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब देखिए 2.4 है, यहाँ पे 1.8 है, इस दोनों का अंतर कह रहा है, तो अंतर आप कहिए कितना होगा, 2.4 माइनस 1.8 का अंतर आ जाएगा आपको, यानी 0.6, ये अंतर आपको आ गया, ठीक। इसको यदि आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं, यानी डायरेक्ट आसान तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं,
यहाँ पे जैसे 1.8 और 3.2, जैसे 1.8 3.2 का यदि मध्यानुपाती कह रहा तो अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा, ये निकल के आएगा 1.8 पॉइंट हटाए तो 18 बचा, फिर 32, नीचे में 10 गुनी 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो। अब देखिए ऊपर में बचा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 57, 576/100 अंडर रूट। तो देखिए ये आपको प्राप्त हो जाएगा, 24 का 576 होता है और ये 10 नीचे आएगा यानी 2.4 ये आया। अब यहाँ पे हम तृतीय अनुपाती निकाले 5 3 का, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर बटा 5, तो ये 9/5, फिर 9/5 को आप लिख सकते हैं, 9/5 को लिख सकते हैं 1.8। अब देखिए इस दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, इस दोनों का अंतर होगा 0.6। नेक्स्ट करा 12-18-6 का चौथा अनुपात 4K के तीसरे अनुपात के बराबर है। जैसे देखिए 12-18 और 6 का चौथा अनुपात, यानी यहाँ x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ यानी 12 गुना x बराबर होगा 18 गुना 6, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए कट भी जाएगा 2 से, 6 से 2 बार, ये 2 से 9 बार, यानी x बराबर 9। यहाँ से इसके अब यहाँ पे जैसे हम मानते हैं 4K का तीसरा अनुपात x है। अब देखिए आप यहाँ पे 4 अनुपात k, फिर समानुपात k, फिर अनुपात x। अब देखिए यहाँ से k स्क्वायर बटा बराबर हो जाएगा k स्क्वायर, और यहाँ से 4 इंटू एक्स, तो x बराबर k स्क्वायर बटा 4 ये आया। अब ये एक दोनों को इक्वल है, यानी 9 बराबर k स्क्वायर बटा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, तो k बराबर 6, आपको k का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी यहाँ से k का वैल्यू 6, यहाँ से k का वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए कह रहा 20, 40, 33 और 57 में प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए इसका तो सबसे एक रूल है कि 24/40 बराबर 33/57, यानी इसमें से x घटा दे, इसमें से x, इसमें से x, फिर इसमें से। इसको इक्वेशन करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट्स में यदि बनाना चाहे तो 24, 40, फिर 33 और 57। देखिए इस दोनों का अंतर लेते हैं तो 16 होगा, और इस दोनों का अंतर यदि लेंगे तो 24 होगा। अब देखिए इसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, 8 से 8 दूनी 16, 8 से 8 3 24, और इसका अंतर आया 1। अब इसका अंतर इस 24 के गुणनफल, एक सेकेंड, यदि इसको हम इसको मिटा दिए और एक पेन ले लिए, ये ब्लैक वाला पेन हम ले लिए ब्लैक, ठीक। देखिए यहां से यदि हम पेन ब्लैक ले लें, ब्लैक, तो देखिए इस 24 का गुना इस 3 से करते हैं और इस 33 का गुना इस 2 से, और इस दोनों का अंतर इस अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी 24 तिहाई 72 माइनस 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, तो इसका अंतर आपको 6 आएगा,
यानी इस 1 के बराबर 6 यानी 1 के बराबर x, यानी x का वैल्यू 6 आया। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, 5x प्लस 12 रेशियो 4x प्लस 15। अब देखिए 5 इंटू 6 30 प्लस 12 रेशियो 4 इंटू 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 इन ऐड करेंगे 50। देखिए 30 12 हो गया आपको 42 प्लस 6 चौके 24, 24 इसमें ऐड कर दे तो 5 4 9 2 1 3, यानी ये 42 और रेशियो 39, 42 रेशियो 39 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट कर ए बी की मासिक आय। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। मान लेते यहाँ ए है और बी है, इसकी मासिक आय का अनुपात है 4:5 और उसके मासिक व्यय का अनुपात है 3:8 और मासिक व्यय का अनुपात है 3:8। ठीक, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ए की आय मान लीजिए ये ए की आय है, इस बी के व्यय के बराबर है, तो ए और बी की बचत, देखिए तो बचत का अनुपात निकालना है। तो देखिए एक पेन तो चूज करते हैं रेड। देखिए ये कह रहा है कि ए की आय जो है ये वो बी के व्यय के बराबर है, यानी बी के व्यय के बराबर, इसको यानी हम इक्वल करें तो 2 से गुना, फिर इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल है, यदि इसमें आप गुना करते हैं तो इसमें भी आपको उसी चीज से गुना या भाग करना पड़ेगा। जैसे 2 से गुना किया तो इधर भी 2 से गुना। अब देखिए ये 8 हो गया, यानी 8 में से यदि हम 3 माइनस कर दे तो 5, फिर रेशियो, और यहाँ 10 में से 8 माइनस कर दे तो 2, यानी आपको बचत का अनुपात हो गया 5:2। नेक्स्ट कह रहा कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है, यानी दोनों का अनुपात मांग रहा है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या यदि हम ले तो देखिए 2 अभाज्य संख्या हो गया, 3 5 7 11 13 17। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक आप 19। देखिए इस सभी को ऐड जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा औसत, यानी जितना संख्या उतना से भाग, यानी 8 संख्या तो 8 से भाग, तो 19 और 11 आप जोड़िए तो 30, 17 और 13 फिर 30 30 60 और 7 3 10 60 10 70 और 5 2 7, यानी 77। सभी को ऐड कीजिएगा तो 77 आएगा और नीचे में 8, ये औसत इसका हुआ। अच्छा अब देखिए आप कह रहा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात कितना। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या यदि ले हम तो पहला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए ये एक रूल है कि यदि आप सीरियली जा रहा, यानी सभी का डिफरेंस समान है, तो उसका औसत उसका बीच वाला होता है। देखिए सभी का औसत समान है, 2 2 इसका भी 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी 2, यानी अंतर जब समान ले तो उसका बीच वाला औसत हो जाता है। देखिए 1 2 3 4, 4 इधर भी छोड़ दिए, 1 2 3 4, 4 इधर भी छोड़ दिया, अब ये बीच वाला ले लिए,
यानी 10 प्लस 12 में हम 2 से भाग लगाए तो ये हो जाएगा मेरा 11। ये औसत निकल गया। यानी इस रेशियो के बराबर, यानी पहले हमें निकला था 77/8 रेशियो, अभी निकला है 11। अब देखिए 11 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो आ जाएगा 7 अनुपात, ये इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो ये 8, यानी यहाँ से 7/8 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसा के 420 सिक्के हैं। उनके परिणामों का अनुपात 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 1 रुपया है, फिर 50 पैसा है, फिर 20 पैसा है। यदि 1 रुपया का यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, देखिए मूल्य 13, 11 और 7 के अनुपात, 13, 11 और 7 के अनुपात, ठीक। यदि 1 रुपया का मूल्य 13 है, यानी सिक्कों की संख्या 13 होगी, सिक्कों की संख्या 13 होगी। और 11 रुपया है, 50 पैसे की संख्या 22, यदि सिक्का हम लेते हैं तो 11 रुपए हो जाएगा। यानी 20, 1 रुपया में 20 पैसा का 5 सिक्का, तो 7 रुपया में 35 सिक्का। ये रेशियो आ गया आपको सिक्का का। सिक्का का यदि टोटल रेशियो देखें, यदि ऐड करें हम, तो 5 2 7 3 10 का 0, फिर 3 2 5 1 6 1 7, यानी 70। टोटल सिक्का आया 70, जबकि टोटल सिक्का की संख्या था 420। का तुलना 70 से करेंगे। और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या यदि निकालना है हमें, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या देखिए ये है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ये 22, तो हमें 22 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 7 से 6 बार में ये 22, 6 बार में, तो 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 सिक्का होगा, सिक्का 50 पैसा का, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट